में हर साल लगभग 10,000 प्रॉपर्टीज बैंक द्वारा नीलाम की जाती है और उन प्रॉपर्टीज का डिटेल मिलना हम सबको लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन दोस्तों डिजिटल दुनिया में ऐसा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से घर बैठे ही उन सभी प्रॉपर्टीज का डिटेल देख सकते हैं जो कि बैंक नीलाम कर रहा है, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इन प्रॉपर्टीज को लेने में आपको क्या फायदा है, और अगर आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है तो आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेसी एक्ट 2002 के बारे में। दोस्तों यही वो कानून है जो कि बैंक को अधिकार देता है कि जो भी बैंक के लोन अकाउंट्स एनपीए हो गए हैं उनकी प्रॉपर्टीज बैंक आगे नीलाम कर दे और अपना पैसा रिकवर कर ले। और ये कानून बैंक को अधिकार देता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने का, और यही कानून बैंक को रोकता भी है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज को नीलाम करने से। तो चलिए समझते हैं बैंक का पूरा ऑक्शन का प्रोसीजर कहां से शुरू होता है। एक बैंक का लोन अकाउंट एनपीए होता है जिसमें बैंक के पास एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है। तो सबसे पहले बैंक एक 60 दिन का 13(2) का नोटिस कस्टमर को देता है, और उस नोटिस में बैंक लिखता है कि आपका टोटल ड्यूज कितना है, और अगर आप ये ड्यूज 60 डेज के अंदर नहीं जमा करते हैं तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर देगा। तो बैंक उसके बाद 60 दिन तक इंतजार करता है। जब कस्टमर का कोई रिस्पांस नहीं आता है या कस्टमर पैसा नहीं जमा करता है तो बैंक उसके बाद उसको देता है 13(4) का नोटिस, जो कि होता है पोजेशन का नोटिस, यानी कि बैंक फिर उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा पाता है। और जब बैंक उस प्रॉपर्टी पे पोजेशन पा लेता है तो बैंक उसके बाद कराता है पेपर पब्लिकेशन, और पेपर पब्लिकेशन में बैंक ये लिखवाता है हम ये प्रॉपर्टी इस डेट को इतने अमाउंट पे ऑक्शन करने जा रहे हैं। दोस्तों ये था बैंक का ऑक्शन करने से पहले का प्रोसीजर। और अब हम जानते हैं कि आपको ऑक्शन प्रॉपर्टीज लेने में क्या फायदा है। सबसे पहला फायदा ऑक्शन प्रॉपर्टीज लेने में ये है कि आपको यूजुअली प्रॉपर्टी मार्केट प्राइस से कम रेट में मिलती है, और कई बार यही प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छी लोकेशंस पे भी होती हैं। और क्योंकि हमें ये पता है कि बैंक जब भी कोई प्रॉपर्टी अपने पास मॉर्गेज करता है तो बैंक उसको एम्पानर एडवोकेट से पूरा चेक करवा लेता है, और इसीलिए हमें जो प्रॉपर्टीज बैंक से मिलती हैं वो लीगली तौर पे बिल्कुल क्लियर होती हैं। और अगला फायदा कि अगर आप ऑक्शन प्रॉपर्टीज को खरीदने का सोचते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि वही बैंक आपको लोन भी दे दे तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल रहता है, और इस प्रोसीजर में आपको लोन बैंक यूजुअली बहुत जल्दी भी दे देता है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि बैंक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को नीलाम कर रहा है, और इसके लिए हम गूगल पे लिखते हैं IBAPI, और यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि बैंक अगले 7 दिन में कितनी प्रॉपर्टीज नीलाम कर रहा है और अगले 30 दिन में कितनी प्रॉपर्टीज नीलाम करने वाला है। और जैसे हम यहाँ पे सर्च प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो यहाँ पर पहले दिखाता है नोटिफाइड, और आगे आपको दिखा रहा है बिडिंग मंथ, यानी कि अगर आप नोटिफाइड पे क्लिक करेंगे तो आपको बिडिंग मंथ सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप बिडिंग मंथ में नेक्स्ट मंथ सिलेक्ट करेंगे तो आपको दिखा देगा कि बैंक कौन सी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट मंथ ऑक्शन करने जा रहा है, और अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये बिडिंग का मंथ हट जाएगा, और यहाँ पर अब हम प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम किस तरह की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे हम स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टेट हम सिलेक्ट करते हैं गोवा, क्योंकि गोवा में प्रॉपर्टी लेना कई सालों का सपना होता है। तो चलिए गोवा की प्रॉपर्टीज देखते हैं, और देखिए यहाँ पे हमें बैंक्स के नेम भी दिखा रहा है, यानी कि गोवा में ये बैंक्स है जो कि प्रॉपर्टीज वहां पर ऑक्शन कर रहे हैं। हम यहाँ पर ऑल बैंक्स कर देते हैं और नीचे हम यहाँ पर टिक करते हैं और इस पे सर्च करते हैं, और देखिए यहाँ पर हमें सभी वो प्रॉपर्टीज दिखा दी है जो कि गोवा में ऑक्शन होने वाली है। और ऊपर कुछ फिल्टर्स भी हैं जिसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम 1 BHK, 2 BHK या 3 BHK प्रॉपर्टी देख रहे हैं, और साथ में नीचे फ्री होल्ड और लीज होल्ड के ऑप्शन भी दिए हुए हैं। लीज होल्ड और फ्री होल्ड में से कौन सी प्रॉपर्टी आपको चूज करनी चाहिए ये हम आगे समझेंगे। और देखिए यहाँ पर सभी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, यहाँ पर हर प्रॉपर्टी के लिए एक अलग से प्रॉपर्टी आईडी भी है, यहाँ पर मिनिमम रिजर्व प्राइस भी दिखा रहा है, यानी कि बैंक की बिडिंग कितने रुपए से शुरू होगी और कौन सी डेट को होगी और कौन से समय पे होगी। तो चलिए ये वाली प्रॉपर्टी हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल मिलेगी। यहाँ पे प्रॉपर्टी आईडी दिखा रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है कि कितनी बार प्रॉपर्टी देखी जा चुकी है। नीचे यहाँ पर प्रॉपर्टी का सब वो डिटेल दे रहा है, कौन सा बैंक इसको ऑक्शन कर रहा है, इस प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है, मिनिमम बिड अमाउंट कितना होगा और ईएमडी अमाउंट। और ईएमडी अमाउंट होता है कि अगर आप बिड जीत जाते हैं तो आपको इतना अमाउंट 24 घंटे के भीतर बैंक में जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये भी दिखा रहा है कि ये कितने BHK का फ्लैट है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये लिखा है फिजिकल पोजेशन, और यहाँ पर ये भी लिखा है कि ये प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है, और इसके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे। और यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी का एड्रेस भी दिखा रहा है, और अगर आप नीचे जाएंगे तो नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स बैंक ने अपलोड भी किए हैं। तो यहाँ पर बैंक ने पेपर पब्लिकेशन दिखाया हुआ है, जो कि प्रॉपर्टी ऑक्शन करने के लिए मैंडेटरी होता है कि आपको पेपर पब्लिकेशन करना जरूरी है, और बैंक ने साथ ही साथ उस प्रॉपर्टी
की कुछ फोटोग्राफ्स भी यहाँ पर डाली हुई और साथ में यहाँ पर बैंक के उस ऑफिशियल का नंबर भी दिया हुआ है जो कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के साथ डील कर रहा है। यानी कि अगर आपको कोई भी डिटेल इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेनी है तो आप इस ऑफिसर को डायरेक्टली आप कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमने ये जान लिया कि हम इन प्रॉपर्टीज को कहां पर सर्च कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि आपको इन प्रॉपर्टीज को लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको उन प्रॉपर्टीज को यूजुअली प्रेफर करना है जिसका बैंक के पास फिजिकल पोजेशन हो। फिजिकल पोजेशन का मतलब ये है कि कल को अगर आप उस प्रॉपर्टी की बिड जीत जाते हैं तो बैंक को वो प्रॉपर्टी आपको हैंड ओवर करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि प्रॉपर्टी फ्री होल्ड जरूर हो, यानी कि उस प्रॉपर्टी पे कोई भी लीज ना हो या फिर उस प्रॉपर्टी पे कोई भी किराएदार ना हो। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी पे कोई लीज है या फिर उस प्रॉपर्टी पे कोई किराएदार है तो बैंक को वो प्रॉपर्टी खाली कराने में और आपको फिजिकल पोजेशन देने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। और अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी प्रॉपर्टी में फाइनली बिड लगाने से पहले उस प्रॉपर्टी का आपको फील्ड विजिट जरूर करना है। मतलब कि आपको उस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली जाके देखना है कि उस प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि आपको ये पहले ही जान लेना है कि अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई फेयर मेंटेनेंस पे खर्चा होने वाला है या फिर उस प्रॉपर्टी पे कोई टीडीएस एप्लीकेबल है तो वो भी आप पहले ही अपने टोटल कॉस्ट में जोड़ ले। और फाइनली आपको बिड में भाग लेने से पहले आपको उस ब्रांच में जरूर जाना है जहां पे प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड है, जो की डिटेल हमने पहले वेबसाइट से ले ली है। आपको उस बैंक की ब्रांच में जाना है और आपको उनसे 4 सवाल करने हैं। सबसे पहला आपको ये सवाल करना है कि इस प्रॉपर्टी के कौन कौन से पेपर्स उनके पास ओरिजिनल अवेलेबल है। दूसरा सवाल आपको बैंक से ये करना है कि क्या इस प्रॉपर्टी पे कोई इलेक्ट्रिसिटी या वाटर या फिर कोई और खर्चे का कोई ड्यूज तो नहीं है। और वो इसलिए जरूरी है कि कल को अगर आप वो प्रॉपर्टी ऑक्शन में परचेज कर लेते हैं वो खर्चे फिर आप ही के ऊपर आने वाले हैं और उसको भी आपको टोटल कॉस्ट में जरूर जोड़ना है। तीसरा सवाल आपको बैंक से ये करना है कि जिस कस्टमर की प्रॉपर्टी आप ऑक्शन में परचेज करने वाले हैं उस पर टोटल लोन कितना ड्यू है। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि सरफेसी एक्ट ये कहता है कि अगर किसी कस्टमर ने 1 लाख से कम का लोन लिया हो या फिर किसी कस्टमर ने 80% से ज्यादा अपना लोन पहले ही बैंक में जमा कर दिया है तो बैंक उनकी प्रॉपर्टीज को ऑक्शन नहीं करता है और इसीलिए आपको ऐसी प्रॉपर्टीज की ऑक्शन में नहीं भाग लेना है। और आखिरी सवाल आपको बैंक से ये करना है कि क्या इस प्रॉपर्टी पे कोई लीगल केस तो नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर कोई लीगल केस चलता है और आप उस प्रॉपर्टी को परचेज कर लेते हैं तो कल को आपको भी उसकी प्रोसीडिंग्स में भाग लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बैंक इस डिजिटल दुनिया में किस तरह से प्रॉपर्टीज ऑक्शन कर रहा है और किस तरह से आप घर बैठे ही ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। और अब बैंक ज्यादातर प्रॉपर्टीज को डिजिटली ऑक्शन कर रहा है और आप ऑनलाइन ही ऑक्शंस में भाग ले सकते हैं और उसके लिए आपको इंडिविजुअल बैंक की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जैसे कि हमने पहले देखा कि गोवा की प्रॉपर्टीज कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ बैंक्स दिखा रहे थे, तो आपको उन बैंक्स की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वो बैंक जब भी ऑनलाइन ऑक्शन करेगा तो उसका डिटेल अपनी वेबसाइट पे देगा। आपको उस बैंक की वेबसाइट पे जाना है और आपको वहां पर रजिस्टर करके उनकी ऑनलाइन ऑक्शन में भाग लेना है और उस ऑनलाइन ऑक्शन में आपको दिखेगा कि आप जो प्रॉपर्टी में भाग ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी पे कितने का बिड लगा है और आप रियल टाइम पे उस प्रॉपर्टी में बिड भी लगा सकते हैं। और अगर आप उस प्रॉपर्टी को ऑनलाइन बिड में जीत जाते हैं तो आपको 24 घंटे के भीतर ईएमडी अमाउंट यानी कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो कि बैंक पहले ही अपने नोटिफिकेशन में बता देता है उतना आपको 24 घंटे के भीतर बैंक में जमा करना होगा। और जब आप अपना ईएमडी अमाउंट बैंक में जमा कर देंगे तो उसके बाद अगर आपको लोन की जरूरत पड़ती है तो उसकी रिक्वेस्ट भी आप उसी बैंक में लगा सकते हैं। और जब आप उस प्रॉपर्टी का पूरा बिडिंग अमाउंट बैंक में जमा कर देते हैं तो बैंक उसके बाद आपको इशू करता है सेल सर्टिफिकेट जो कि रजिस्ट्रार से स्टैंप होके आता है और वो रजिस्ट्री के बराबर होता है। और अगर कल को आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहें तो उसी सर्टिफिकेट से आप प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना जो कि प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।